हाँ, फ्लेकीनेस सी आ जाती है स्किन में, चमड़ी उतरने लग जाती है पपड़ी बन के, है ना। उसके क्या बोलते हैं? ड्राई स्किन। और वो ड्राई स्किन क्यों होती है? स्किन ड्राई होने के क्या कारण होते हैं? स्किन स्किन ड्राई होने के कारण होते हैं कि जो जो स्किन के अंदर जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सीबम प्रोड्यूस करते हैं, वो सीबम प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं या बिल्कुल ही कम कर देते हैं। जितनी अपनी स्किन को रिक्वायरमेंट होती है उतनी भी नहीं कर पाते। उतनी भी नहीं कर पाते तो क्या हो जाती है? स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन में मॉइस्चर नहीं रहता। मॉइस्चर नहीं रहता तो स्किन ड्राई होती है और फ्लेकीनेस आ जाती है स्किन में, चमड़ी पपड़ी बन के निकलने लग जाती है, खारिश होने लग जाती है। ठीक है, वो होती है ड्राई स्किन। ठीक है, ऑयली स्किन का क्या बताया था? ऑयली यानी कि ज्यादा ऑयली होती है। जब वो बेसिस ग्लैंड जो बताए हैं, जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, वो नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, सीबम या ऑयल जो भी है वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो स्किन ऑयली हो जाती है और वो भी बहुत खराब करती है। ठीक है, ड्राई भी खराब होती है स्किन और ऑयली भी खराब होती है। ऑयली कैसे खराब करती है? ज्यादा ऑयल निकलता है और फेस पे चिपचिपापन रहता है, तो धूल मिट्टी बैक्टीरिया ज्यादा आके चिपकते हैं फेस पे। जितने वो चिपकेंगे और स्किन के अंदर जाएंगे उतने ही पिंपल वगैरह, एक्ने वगैरह निकलेंगे। ठीक है, तो उस तरह से खराब करती है। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन का क्या बताया था? कॉम्बिनेशन यानी कि माथे पे और नाक के आसपास कौन सा एरिया होता है वो? कौन सा एरिया बताया था? ये था टी जोन एरिया। फेस से टी जोन एरिया होता है, फोरहेड का, नाक का और चिन का जो एरिया होता है, टी जोन एरिया होता है। जब इस एरिया में ऑयल आता है तो उसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? सिर्फ इस एरिया में ऑयल आता है, बाकी जो यूजोन एरिया रह जाता है, जैसे मान लो इस एरिया में ऑयल आया, बाकी जो यूजोन एरिया रह गया ये या तो ड्राई रहेगा, ये अगर मतलब ऑयली रहता है तो फिर वो सारा फेस ऑयली हो ही गया। ठीक है, अगर मान लो ये ड्राई रहता है या सेंसिटिव रहता है, कैसा भी रहता है, ठीक है, तो ये जो यूजोन एरिया जैसा भी रहता है, ड्राई रहता है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। इतना स्किन तो हो गई ऑयली, ये हो गई ड्राई, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, तो इसके बाद आती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में क्या होता है? स्किन बहुत ज्यादा ना ऐसे मतलब कह दो ना कि सेंसिटिव टाइप की होती है, कि थोड़ा सा भी अगर मान लो किसी रेडनेस जल्दी आ जाती है, मान लो थ्रेडिंग कर दी, थ्रेडिंग करवाई है किसी ने, थ्रेड लगते ही क्योंकि दाफोड हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। देखी होगी आपने। और नहीं तो थोड़ा बहुत भी कुछ लग जाए ना, मान लो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है स्किन पे। मान लो मतलब होम रेमेडीज जो यूज करते हैं अपने, उसमें मान लो नींबू नींबू लगा लेते हैं कई लोग, है ना। नींबू लगा लिया तो उससे रैशेज होते हैं स्किन पे, जलने लग जाती है स्किन। कईयों के ब्लीच भी रिएक्शन करती है, ब्लीच ब्लीच लगाते ही बारीक बारीक दाने, रेड हो जाता है फेस पूरा, खुजली चलती है पूरी तरह से, पेन होता है हल्का सा। देखी होगी। वो सेंसिटिव स्किन होती है जिसपे कोई भी मतलब इस ये वाली स्किन जो होती है ना, इसका खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस पे हम कुछ भी ऐसी कोई चीज यूज नहीं कर सकते। हमेशा जो अपना डरमेट है उससे पूछ के चीजें यूज करनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज यूज कर रहे हो। एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो बहुत केयर करनी पड़ती है स्किन की, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सेंसिटिव स्किन देखिए आपने, आप मतलब अपने एरिया में किसी की देखी है जिसको ये चीजें बहुत होती हैं, फेस पे खुजली, रेडनेस आई रहती है, पिंपल हुए रहते हैं या दाने आए रहते हैं? देखिए किसी की, देखी होगी अपनी इतनी लाइफ में, देखी होगी किसी की ऐसी स्किन, उसको सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। ये 5 तरह की स्किन होती है। आगे समझ में? इसका नोट कर लिया? मैं कल को पूछूंगी तो बता दोगे? ये जो 5 तरह की स्किन बताई है, इनके अकॉर्डिंग ही अगर आप पार्लर पे या सैलून पे कुछ काम कर रहे हो तो इन स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट चूज करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ड्राई स्किन पे मतलब ड्राई ही प्रोडक्ट यूज कर लिया या ऑयली स्किन पे ऑयली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, ड्राई स्किन पे जाएगा क्रीम बेस या ऑयली प्रोडक्ट जाएगा, और ऑयली स्किन पे जाएंगे क्रीम बेस, जेल बेस प्रोडक्ट। ठीक है, हर स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके हिसाब के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। ऐसे नहीं भी कोई भी यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स ऑफ स्किन। ठीक है,
त्वचा की समस्याएं। ठीक है, त्वचा की समस्याओं में अभी तक इतनी टाइम में आपने कुछ देखा है? कुछ बताओगे आप, आपको कितनी नॉलेज है? हाँ, त्वचा की समस्याएं, स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में कुछ आपको अपने ही मतलब लिमिट तक कुछ पता है? सिंपल सी है। फर्स्ट अपने ले लेते हैं पिंपल्स। ठीक है, पिंपल्स लड़कियों की मेन प्रॉब्लम होती है। आज की यूथ की लड़कियों की मेन प्रॉब्लम होती है पिंपल्स। ठीक है, पिंपल्स एक्ने कुछ मर्जी बोल लो, होते वैसे दोनों अलग अलग हैं, बता दूंगी। पिंपल्स एक्ने ये होती है। ठीक है, दूसरी होती है रिंकल्स। पिंपल्स कितने तरह के होते हैं? पिंपल्स भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, पिंपल्स कुछ होते हैं मवाद वाले, पस वाले पिंपल होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो स्किन के अंदर से निकलते हैं, काफी मोटे से होते हैं, जिसको कुछ लोग फोड़ा भी बोल देते हैं। ठीक है, वो होते हैं। कुछ बिल्कुल बारी, हाँ, अंदर अंदर होते हैं, उनका मुंह नहीं होता। ठीक है, जो ये पस वाले मवाद वाले पिंपल होते हैं, इनका मुंह होता है, ये अपने आप फूट भी जाते हैं कई बारी, और सूख भी जाते हैं, या कई बार मतलब इनको ट्रीट करना पड़ता है तब जाके ये ठीक होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बम्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बम्स होते हैं, उनको भी मतलब ट्रीट करना पड़ता है, वो भी ऐसे ठीक नहीं होते। बम्स मतलब कईयों को देखा होगा, ये आंख वाला जो एरिया होता है ना, इसके पास बिल्कुल बारीक 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 दाने से होते हैं, जिनको मिलिया बोलते हैं। होते पिंपल्स ही हैं, पिंपल की कैटेगरी में आते हैं, पर उनका ट्रीटमेंट अलग से किया जाता है, उसको मिलिया बोलते हैं। उनका ट्रीटमेंट जो करते हैं वो डरमेट करते हैं, अपने घर पे नहीं कर सकते। बाकी पिंपल्स का तो चलो थोड़ा बहुत होम रेमेडीज अपने यूज करके ठीक कर सकते हैं, पर उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो अपने डरमेट से ही ले सकते हैं, क्योंकि वो घर पे जल्दी से ठीक नहीं होते। ठीक है, तीन तरह के बता दिए, तीन तरह के इस तरह के पिंपल होते हैं। उसके बाद रिंकल्स होते हैं। रिंकल्स मतलब जो आंखों के पास में जो लाइनें पड़ती है ना, हंसते हैं जैसे लाइनें पड़ गई, मतलब स्माइल लाइन के आसपास जो लाइनें पड़ती हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, उनको रिंकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाइट हेड्स। ठीक है, इसी के साथ आते हैं ब्लैक हेड्स। व्हाइट हेड्स पता क्या होता है आपको? व्हाइट हेड्स ये होते हैं कि अपने जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं अपनी स्किन में, जो सिबेसियस ग्लैंड जो होता है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल प्रोड्यूस करता है तो स्किन पे आता है। पोर्स होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं स्किन में, स्किन से थोड़ा बाहर निकलता है, हल्का फुल्का स्किन में रहता है। जब धूल मिट्टी जो अपने बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी जब फेस पे चिपकती है, पोर्स के अंदर जाती है, पोर्स के अंदर जाती है, वो दोनों का मिक्सचर बनता है, ऑयल का और धूल मिट्टी का मिक्सचर जो बनता है, वो किसका रूप ले लेता है? व्हाइट हेड्स का। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक दाने से बन जाते हैं, दिखाऊंगी, फोटो दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल बारीक बारीक दाने से बन जाते हैं, वो व्हाइट हेड्स का रूप ले लेते हैं। अगर उनको टाइम से निकाल दिया, उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट हेड्स। ठीक है, अगर उनको टाइम से निकाल दिया तो ठीक है, अगर वो काफी टाइम तक, लंबा टाइम तक पड़े रहते हैं स्किन के अंदर, सफाई नहीं होती स्किन की, तो वो धीरे धीरे ब्लैक होते रहते हैं, बहुत गंदे लगने लग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्लैक हेड्स। व्हाइट हेड डी, जब उनको व्हाइट हेड्स को जब नहीं निकाला जाता और वो लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं, और वो फिर किसका रूप ले लेते हैं? वो ब्लैक हेड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं पिगमेंटेशन।